हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक सोच। और आज हम देश के सबसे बड़े सवाल का जवाब लेकर आपके पास आए हैं। देश का सबसे बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन में इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसका फंड कहाँ से आ रहा है। ये उन लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उन लोगों से ये भी है कि क्या वो सरदारों को जानते हैं, क्या वो गुरु नानक को जानते हैं, क्या वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं। अगर वो ये जानते हैं तो वो ये सवाल करने की हिमाकत नहीं करते, लेकिन उनको ये सवाल करने की ताकत उनके रहनुमाओं से मिल रही है। छोड़ो, लेकिन हमें इन रहनुमाओं से क्या लेना। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना है और इस सवाल का जवाब जो मैं लेकर आया हूँ ये लोगों तक पहुँचाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों से हुई बातचीत को लोगों तक पहुंचाएं जो सही है। तो जब हमारी बातचीत संदीप सिंह जी से हुई, जो 6 फुट लंबे फतेहगढ़ साहिब से 20 लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। 20 लोगों का उनका दल 2 ट्रॉलियों में आया है। उनके समूह से 4 लोग वापस गांव जा रहे हैं और उनके दल बदले 8 लोग आ रहे हैं। संदीप कहते हैं, मेरा 3 एकड़ गेहूं की बुआई रह गई थी। मेरे गांव के लोगों ने मेरे पीछे वो फसल बो दी है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ डटे रहें और हमारे पीछे खेती के सारे काम होते रहेंगे। संदीप जैसे दसियों हजार किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। वो ट्रॉलियों और ट्रकों से आए हैं और सड़क पर ही जम गए हैं। वो यहीं पका रहे हैं, यहीं खा रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। ये किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में निजी सेक्टर के लिए रास्ता खुलेगा, लेकिन किसान भी अपनी ही ज़मीनों पर महज एक गुलाम बनकर रह जाएगा। खेती तो एक सीज़न की नष्ट होगी, कानून तो भविष्य को चौपट कर देगा, ऐसा कहना है संदीप सिंह जी का। सरकार का तर्क ये है कि कानून किसानों के हित में है और उनकी आय बढ़ेगी, जबकि किसानों का मानना है ये सरकार का उनकी ज़मीन पर कब्जे का प्लान है। संदीप और उन जैसे जिन लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ आने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं। संदीप कहते हैं, हम जिन ट्रैक्टर से आए हैं वो अधिक तेल खाते हैं। आने जाने में ही 10,000 का डीजल खर्च हो जाएगा। अभी तक मेरा और मेरे चाचा के ही 10,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन संदीप को इन पैसों का अफसोस नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि उनका ये पैसा उनके भविष्य में लग रहा है। वो कहते हैं, अभी तो हमारे बस 10,000 रुपये ही खर्च हुए हैं। यदि कानून लागू हो गए तो हम आने वाले नुकसान के बारे में सोचकर ही डर रहे हैं। नृपेंद्र सिंह अपने दल के साथ लुधियाना जिले से आए हैं। उनके साथ आसपास के 3 गांवों के लोग हैं। नृपेंद्र सिंह के दल ने भी यहां पहुंचने के लिए चंदा किया है। वो कहते हैं, हमने खुद पैसे इकट्ठे किए हैं। गांव के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। मैं अकेले ही अब तक 20,000 रुपये खर्च कर चुका हूं। बाकी जो लोग साथ आए हैं वो सब अपने हैसियत के हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। नृपेंद्र के मुताबिक विदेश में रहने वाले उनके एक एनआरआई दोस्त ने भी मदद भेजी है। वो कहते हैं, मेरे एक एनआरआई दोस्त ने खाते में 20,000 रुपये डाले हैं और कहा है कि अगर आगे भी ज़रूरत होगी तो भेजेगा। उसने कहा है कि वो अपने दोस्तों से भी इकट्ठा करके भेजेगा। हमारे आंदोलन में पैसे की कमी नहीं आएगी। प्रदर्शन में शामिल कई लोग जिनसे हमने बात की, उनका कहना था कि उनके एनआरआई दोस्त आंदोलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और पैसे की मदद भी भेज रहे हैं। नृपेंद्र कहते हैं, मेरे कहना है कि फंड की कमी नहीं आएगी। वो कहते हैं, हम किसान इतने गरीब नहीं हैं कि अपना आंदोलन ना चला सकें। जैसे यहाँ लंगर चल रहे हैं, हम सदियों से ऐसे लंगर चलाते रहे हैं। मिलकर खाना हमारी संस्कृति है। इस आंदोलन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब से आए हज़ारों ट्रैक्टर और ट्रॉलियां खड़े हैं और हर बीतते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ट्रॉलियों में खाने पीने का सामान लदा है और किसानों के रहने और सोने की व्यवस्था है। यहाँ दिन भर चूल्हे जलते रहते हैं और कुछ ना कुछ पकता रहता है। दिल्ली के कई गुरुद्वारों ने भी यहाँ लंगर लगाए हैं। इसके अलावा दिल्ली के सिख परिवार भी यहाँ आकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। इंद्रजीत सिंह भी अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शन में पहुँचे। उनके साथ आए लोगों ने भी चंदा किया है। वो कहते हैं, ट्रैक्टर मेरा अपना है, मैंने तेल डाला है, बाकी हम 15 लोग हैं साथ, सभी ने पैसा जुटाया है। हर किसान ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा जमा किए हैं। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसने ज़्यादा दिया है।
इंद्रजीत कहते हैं, हम घर से निकलने से पहले ये तय करके आए थे कि जब तक आंदोलन चलेगा लौटेंगे नहीं। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो पीछे से आ जाती है। हमारे और आसपास के गांव के और लोग आ रहे हैं, वो सामान लेकर आते हैं। राजनीतिक फंड का सवाल। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आंदोलन में फंड कहाँ से आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों के भी फंड देने के सवाल उठे हैं। इस सवाल पर इंद्रजीत और उनके साथ आए लोग कहते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को पार्टियों से फंड मिल रहा है, वो इसका सबूत पेश करें। हमारे गांव में वो लोग भी पैसा दे रहे हैं जो यहाँ आए ही नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो 100-100 रुपये तक दिए हैं। मनदीप सिंह होशियारपुर से आए हैं। वो आसपास के 3 गांवों के किसानों के दल के साथ आए हैं। ये लोग 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और 1 इनोवा कार से आए हैं। वो कहते हैं, मैंने 2100 रुपये दिए हैं, हम सब फंड इकट्ठा करके आए हैं। मनदीप सिंह को लगा था कि वो 4-5 दिन में लौट जाएंगे, लेकिन जब उन्हें लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा, वो यहीं टिके रहेंगे। मनदीप कहते हैं, अब लगता है कि यहाँ महीनों भी रहना पड़ सकता है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हमारे गांव वाले पहुंचाते रहेंगे। मनदीप को गेहूं की फसल बोनी थी। वो कहते हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि वो हमारी फसल बो देंगे। अगर मैं वापस गया तो मेरी जगह 2 लोग आ जाएंगे। हम सब यही समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो हमारी पूरी नस्ल ही बर्बाद हो जाएगी। ये किसी एक बंदे की लड़ाई नहीं है, ये हम सब के भविष्य का सवाल है। किसान आंदोलन के महीनों से तैयार हो रही थी ज़मीन। पंजाब के 30 से अधिक किसान यूनियनों ने ये आंदोलन खड़ा किया। यूनियन से जुड़े नेता बताते हैं कि वो बीते 4 महीनों से इसके लिए ज़मीन पर काम कर रहे थे। कीर्ति किसान यूनियन से जुड़ा युवा किसान नेता राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला कहते हैं, हमारे यूनियन अब तक इस आंदोलन पर 15 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और 15 लाख का फंड अभी हमारे पास है। अगर सभी यूनियनों की बात की जाए तो अब तक 15 करोड़ रुपए इस आंदोलन पर खर्च हो चुके हैं। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि इस आंदोलन में एनआरआई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा भेज रहे हैं और वो फंड भेजने की पेशकश कर रहे हैं। वो कहते हैं, जहां तक फंड का सवाल है, पंजाब के किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन ये सिर्फ किसानों का ही सवाल नहीं है। इन कानूनों से मजदूर और ग्राहक भी प्रभावित होंगे। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, आम लोगों और मजदूर भी इससे जुड़ते रहेंगे। पैसे का पूरा हिसाब रखा जा रहा है। इस आंदोलन से जुड़ी यूनियनों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक पूरी समितियां बनाई हैं और आ रहे पैसे का पूरा हिसाब रखा जा रहा है। राजेंद्र सिंह कहते हैं, हम एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हैं। जो लोग देखना चाहें वो यूनियन में आकर देख सकते हैं। सिर्फ पैसों का नहीं, यूनियन के नेता आंदोलन में आ रहे लोगों का भी हिसाब रख रहे हैं। एक थिएटर ग्रुप से जुड़े युवा भी आपस में चंदा करके आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं। इसी में शामिल एक युवा का कहना था कि बहुत जाहिर सी बात है, जो पंजाब पूरे देश का पेट भर सकता है वो खुद भूखा नहीं मरेगा। हम सब अपनी व्यवस्था करके आए हैं। गांव-गांव में किसान यूनियनों की समितियां हैं। हम सब ने चंदा इकट्ठा किया है। ट्रॉली में भले ही एक गांव से 5 लोग आए हों, लेकिन पैसा पूरे गांव ने इकट्ठा किया है। हम अपनी नेक कमाई से इस आंदोलन को चला रहे हैं। शाम होते होते पंजाब की ओर से आए कई नए वाहन प्रदर्शन में पहुंचे। इनमें से रोटियां बनाने की मशीनें उतर रही थी। इनकी ओर इशारा करते हुए एक किसान कहता है, ज़रूरत पड़ी तो हम पंजाब पूरी दिल्ली को रोटी खिलाकर जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी आंदोलन में इकट्ठे हो रहे पैसे पर ग्राउंड रिपोर्ट, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और आप लोग सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसान आंदोलन पूरे देश के लिए है, समाज के लिए है। इसमें कोई वर्ग, इसमें कोई जाति, इसमें कोई धर्म नहीं आता। तो कृपया करके किसान आंदोलन पर सवाल खड़े करने की बजाय किसान आंदोलन को मजबूत करें और किसान विरोधी बिल को वापस कराने में किसानों की मदद करें, क्योंकि अडानी, अंबानी और अन्य जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने मोदी को हाईजैक कर रखा है, जिन्होंने सरकार को हाईजैक कर रखा है, उनसे देश को निजात दिलाएं। धन्यवाद।